हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और कहा कि अगर मेरे कारण विष्णु भक्त बेटा जन्मा है तो इस विष्णु भक्त बेटे का नाश भी मैं ही करूंगा, मैं मारूंगा। और प्रहलाद जी को मारने के लिए अपने सेवकों को कहा कि इसे मारना। सेवकों ने प्रयत्न किया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। तो शुक्राचार्य भगवान को बुलाया, बोले ये मरता नहीं है। बोले महाराज एक काम करो, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसके 5 तत्व अलग अलग कर दो तो शायद मर जाए। तो पहले भूमि तत्व को समाप्त करने के लिए पृथ्वी में गाड़ा प्रहलाद जी को, लेकिन निकल आए, नहीं मरे। फिर जल तत्व समाप्त करने के लिए समुद्र में फेंका, लेकिन फिर भी बचकर आ गए। फिर आकाश तत्व समाप्त करने के लिए पहाड़ पर ले जाकर फेंका, लेकिन वहां से भी बचकर आ गए। फिर वायु तत्व को समाप्त करने के लिए प्राणवायु बंद कर दी, लेकिन फिर भी प्रहलाद न मरे। अग्नि तत्व को समाप्त करने के लिए होलिका की गोदी में बिठाकर आग लगाई, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो अग्नि तत्व से भी समाप्त नहीं हुए। पूछा ये क्यों नहीं मरता है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैं इसलिए नहीं मरता हूं कि मेरे भीतर अभी परम तत्व परमात्मा बैठा हुआ, और वही आपके भीतर है, वो सब जगह वही है, और वो जब तक है तब तक कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और कहा वो भगवान तेरे भीतर बैठा? बोले हाँ। तो ला आज तेरे भीतर के भगवान को मैं निकाल देता हूं। अभी तक मैंने सेवकों को आज्ञा दी थी कि मारो, क्योंकि मैं पुत्र हत्या करना नहीं चाहता था अपने हाथों से, पर अब मुझे ही करना पड़ेगी। और हिरण्यकश्यप ने अपनी खड़ग उठाकर श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर जैसे ही वार करना चाहा, वैसे ही सामने लोहे का खंबा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान जय। विकराल शरीर है, सिंह का मुख है, बड़े बड़े दांत है, सूर्य जैसी आंखें चमक रही है, देह गर्दन से नीचे मनुष्य का है, ऊपर सिंह का है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा नरसिंह भगवान को, वैसे ही डर के भगा। लेकिन जैसे ही डर के भगा, भगवान नरसिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और देहली पर जाकर उसको पकड़ लिया। जैसे खिलौना बच्चा पकड़ता है ऐसे पकड़ लिया, और हाथ ऐसा खींच कर नहीं लाए नरसिंह भगवान, उस हाथ के पास भगवान चले गए, उल्टे गए। वैसे आप ऐसे खींचते हो ना, भगवान वैसे गए देहली के पास। अब ये कहने लगा छोड़ दो मुझे। नरसिंह भगवान ने कहा मेरा अपराध करता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन जो मेरे भक्तों का अपराध करता है मैं उसको क्षमा नहीं करता। आज तूने खड़ग प्रहलाद पर उठाई, अब नहीं बच सकता तू। बोले प्रभु छोड़ दीजिए ना। बोले नहीं, अब नहीं, क्षमा का अधिकारी नहीं बचा तू। और वहीं भगवान ने उसको उठाया और ऐसा भीतर फेंका। बोले कहां पड़ा है? बोले घर में हूं। फिर उठाया और फिर सड़क पर फेंका। बोले कहां पड़ा है? बोले जनपद पर पड़ा हूं, बंगला नंबर नहीं बताऊंगा अभी मैं, जनपद पे पड़ा हूं। बोले और ऐसा उठाया और फिर देहली पे डाल दिया। सिर सड़क पर था, पैर घर में थे, उसकी पीठ पर भगवान पैर रखकर खड़े हो गए। बता अब कहां है? बोल घर में है कि बाहर है? बोले आधा घर में हूं आधा बाहर हूं। तो बोल किधर है? बोले कह नहीं सकता, ये तो देहली पर हूं। तो बोले ये तो नहीं मांगा था तूने ब्रह्मा से? बोले हाँ, देहली का कहना भूल गया था। बोले जो मुझे भूलता है जिंदगी में वही जरूरी चीजें भूल जाता है। ये देहली ही तूने सुनिश्चित कर ली थी मरने के लिए। तूने अमरता नहीं मांगी थी, मरने के साधन मांगे थे ब्रह्मा से। और भगवान ने ऐसा उठाया और उठाकर पूरब की तरफ मुंह किया। बोले देख क्या है, दिन है? बोले नहीं। पश्चिम की तरफ किया। बता रात है? बोले नहीं, ये तो सूर्यास्त का समय है। तो बोल तूने ये तो नहीं मांगा था ना? बोले हाँ, ये मांगना भूल गया था मैंने, दिन और रात तो मांगा था, लेकिन संध्या काल तो मैं भूल गया था। बोले यही तो भूल तूने जीवन में कर दी।
और तब भगवान ने उसे अपने चेहरे की तरफ किया। बोले किसका चेहरा है? बोले सिंह का है। नीचे देख क्या है? बोले मनुष्य है। तो बता मैं नर हूं कि मनुष्य हूं, देवता हूं कि राक्षस हूं? बोले नहीं, ये तो मिला जुला रूप है। बोले ये तो नहीं मांगा था ना? बोले नहीं। और भगवान ने फिर उसे ऐसा लंबा किया और जहां पंचांग टका था लाला राम स्वरूप वाला, जबलपुर वाला, उसको दिखाया। बता कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़? बोले नहीं, 12वां नहीं तो 13वां महीना चल रहा है ये तो बोले तूने 12 महीने मांगे थे ना? हाँ। बोले हाँ, 12 में से तो ये नहीं है, ये वैशाख का महीना चल रहा, अधिक मास। उस समय वैशाख का अधिक मास चल रहा था और चतुर्दशी की तिथि थी। बोली 1 महीना तेरे कारण ही मुझे लेना पड़ा भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने 1 महीना पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को दिया कि 1 महीने में जब आपको ठीक लगे तब हिरण्यकश्यप को मार देना। 1 महीना आपको दिया मारने के लिए। महादेव ने विष्णु को पुराण पुरुषोत्तम को महीना दिया, इसलिए वो अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वो केवल हिरण्यकश्यप के लिए दिया गया था कि आपको ठीक लगे तब मार लेना। और भगवान बैठ गए देहली पर और हिरण्यकश्यप को गोदी में लेटा लिया और भगवान ने एक शस्त्र उठाकर लाए। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कहा इससे मरेगा नहीं, फेंक दिया। शस्त्र दिखाया, फेंक दिया और फिर अपने नाखून दिखाए। बोल ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले ना, ये तो अस्त्र है ना शस्त्र, ये तो हस्त्र है। बोले तू ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, पर मेरे हस्त से। बोले प्रभु मारना मत। भगवान ने कहा मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, आज तक नहीं मारा किसी को, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, और आप ही आप मर जाएगा कर करके खोटे। और तू तो मेरे भक्त का पिता है, और मैं धरती पर जब जब आता हूं मारने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो धरती पर जब भी आता हूं तारने के लिए आता हूं। इसलिए तुझे मारने के लिए नहीं, मैं तो तुझे तारने के लिए आया हूं। और भगवान ने नाखून लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले यही तो प्रहलाद समझा रहा था तुझे कि तू भगवान नहीं है, तेरे भीतर भगवान है। और हम नहीं चलते इन पैरों से, जो चलता है वो हमारे भीतर का भगवान चलता है। हम इन आंखों से नहीं देखते, जो देख रहा भीतर से वो भगवान ही तो है। और जिन दिन वो भगवान चला जाता है उन दिन आंखें तो रहती है लेकिन देख नहीं पाती, पैर तो रहते लेकिन चल नहीं पाते, हाथ तो रहते लेकिन उठ नहीं पाते। इसलिए जो कुछ हम क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया की शक्ति का ही नाम भगवान है। भगवान गया कि शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जो कुछ हम क्रिया कर रहे हैं उस ऊर्जा का नाम ही तो ईश्वर है। वो ऊर्जा चली गई कि हम शिव का, ईश्वर का ई चला गया तो शिव में से शव बच जाता है। और तब भगवान ने विदीर्ण कर दिया उसके वक्षस्थल को, एक चेतना निकली और वो चेतना भगवान में समा गई। और भगवान नरसिंह का इतना विकराल रूप हुआ उस समय कि सारे देवता घबरा गए। और सब सामने ही खड़े थे। हिरण्यकश्यप के महल के बाहर सारे देवता खड़े थे। अब भगवान नरसिंह के क्रोध को कौन शांत करे? तो सब लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाकर शांत करो नरसिंह भगवान को, नहीं तो ये क्रोध तो पृथ्वी को कंपित कर देगा। 3 लोग 14 भगवान डगमगाने लगे नरसिंह भगवान के क्रोध के सामने। तो इनको शांत करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो भूल के भी नहीं जाएंगे पास में, क्योंकि सारा करा धरा हमारा ही है। वो हिरण्यकश्यप को वरदान हमने दिए थे, हम जाएंगे तो और एक झापट देंगे नरसिंह भगवान को, तो हम तो नहीं जा सकते पास में। तो सब लोगों ने भगवान शंकर को कहा कि आप जाओ पास में। भगवान शंकर ने कहा इष्ट देव मम बालक रूपा, बालक रूप रहते हैं तो मैं पास में जाता हूँ, बाकी तो वो वनवास में भी गए तो दूर से प्रणाम कर लिया मैंने। रोते रोते राम जी गए थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो बोले हम तो दूर से प्रणाम करते हैं, दूसरे रूप का पास में नहीं जाते। पास में तो मैं केवल बाल रूप के ही जाता हूँ। भगवान शंकर और रूपों का दर्शन दूर से करते हैं।
बाल रूप का दर्शन पास में जाकर, इसलिए नहीं जाएंगे हम, बोले पास में। तो सब देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी ही मनाएंगी अब तो लक्ष्मी जी को कहा कि आप जाओ शांत करो। लक्ष्मी ने कहा देवता होकर भी इतनी बुद्धि नहीं आप लोग में। बोले क्या? बोले पति को गुस्सा आ रहा और पत्नी जाए तो 4 गुना बढ़ जाता है, घटता नहीं है। हाँ, पत्नी को देखकर गुस्सा आदमी को और ज्यादा बढ़ता है। हम एक बुजुर्ग पंडित से मैंने सुना था, वो कहते थे कि सूर्य ग्रहण होता है दिन में और चंद्र ग्रहण होता है रात में, और पुरुष का ग्रहण होता है जब पत्नी हो साथ में। वो ऐसा अनुभवी आदमी कहते थे थोड़ा गुस्सा जाया जाता पत्नी के सामने। तो बोले मैं जाऊंगी तो गुस्सा बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा आप कोई मत जाइए, मैं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले हे देवताओं, डरना है तो राक्षसों से डरो, भूत प्रेत पिशाच से डरो। अरे भगवान से क्या डरना, भगवान तो डर समाप्त करने के लिए होता है, डरने के लिए थोड़ी होता है। और प्रहलाद जी दौड़ कर गए। तो बालक को देखो तो अच्छे अच्छे का क्रोध शांत हो जाता है, बच्चा सामने आ जाए तो फिर किसी को क्रोध। तो जैसे ही प्रहलाद जी गए एकदम नरसिंह भगवान का क्रोध वैसे गायब हो गया जैसे कपूर गायब हो जाता है। एकदम भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को, रो पड़े कि प्रहलाद मुझे आने में बहुत देर लग गई, बहुत देर लग गई। इतने दिन से तो उस पापी का कष्ट सह रहा था और मुझे आने में देर लगी, मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी कहते नहीं, आप तो समय पर ही पधारे हैं, विलंब नहीं हुए। आपने ही आकर आज मेरी रक्षा की है। और जैसे ही भगवान मुस्कुराने लगे नरसिंह जी, वैसे ही सब देवताओं ने देखा कि शांत हो गया क्रोध। तो सब देवता पास में आ गए। पास में आए तो प्रहलाद जी नीचे उतर गए गोदी से। और गोदी से जैसे ही प्रहलाद जी नीचे उतरे, वैसे भगवान नरसिंह ने लक्ष्मी जी को उठाकर गोदी में बिठा लिया। हमारे यहां 2 ही देवता अपनी पत्नी को गोदी में बिठाते हैं। एक भगवान शंकर, राधा जी भगवान कृष्ण के वामांग में रहती हैं, सीता जी राम जी के वामांग में रहती है, लक्ष्मी नारायण के वामांग में रहती है। लेकिन शास्त्र कहता यशांके च भूधर सुता, पार्वती जी को भगवान शंकर सदैव गोदी में बिठा कर रखा। इसलिए कई मंदिरों में जो बाहर कलाकृति रहती है इसमें आपने बहुत दर्शन किए होंगे कि भगवती पार्वती को भगवान शंकर गोदी में बिठा कर रखा, क्योंकि यशांके च भूधर सुता, ऐसा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं। तो यहां भगवान नरसिंह जी ने लक्ष्मी को गोदी में इसलिए बिठा लिया क्योंकि ये जो नरसिंह अवतार हुआ ये मूलतः शिव का सम्मिलित अवतार है। क्योंकि वो 1 महीना जो दिया था वो भगवान शंकर ने ही तो दिया था। और शंकर के दिए गए मास को लेकर उस हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए भगवान नरसिंह बने थे। इसलिए शिव के ही स्वरूप में थे। इसलिए लक्ष्मी जी जैसी आई तो भगवान ने गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद जी के माथे पर दाहिना हाथ रख दिया। विश्व भर में जितने लक्ष्मी नरसिंह मंदिर हैं उन सब में प्राय यही मूर्ति है। मुझे 2 या 3 बड़े देश के नरसिंह मंदिरों में कथा करने का भाग्य मिला, तो जहां नरसिंह भगवान के मंदिर है वहां लगभग यही प्रतिमा है कि लक्ष्मी जी उनकी गोदी में है, प्रहलाद जी पर उनका वरद हस्ते है। इसी रूप की आराधना की जाती है। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय।